2026 में हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास सही गाइडेंस अगर नहीं रहेंगे तो वो ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है द बिगनर ट्रेडिंग सिलेबस। बिगनर ट्रेडिंग सिलेबस में आपका सिर्फ 6 चैप्टर है, लेकिन इसमें टॉपिक लाजवाब टॉपिक है इसके अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग क्या है, मान के चलो कि कोई भी XYZ हम लोग कोई भी स्टॉक खरीदें, वो 100 रुपीज़ का हम लोग 100 रुपीज़ में बाई किए और वो स्टॉक बढ़ के 150 रुपीज़ का चल गया और हम लोग 150 में सेल करें, तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो हम लोग का प्रॉफिट 50 रुपीज़ का है। भाई समझो, जैसे कि अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम्हारा डेली का जो खर्चा 100-200 रुपया और तुम्हारे घर से पॉकेट मनी उतना इनफ नहीं मिलता है कि जो मंथली हम लोग का निकल पाए या हम लोग का डेली बेसिस पे हो पाए, तो मेरा सजेशन है कि तुम भी ट्रेडिंग करो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पास छोटा कैपिटल है तो तुम अपना डेली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास बड़ा कैपिटल है तो तुम अपना ड्रीम को भी पूरा कर सकते हो ट्रेडिंग से। बताते हैं ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं। ट्रेडिंग के 3 टाइप्स होते हैं, एक वो इंट्राडे, स्कैल्पिंग और एक वो स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब होता है एक ही दिन में बाय और एक ही दिन में सेल करना, और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप उसको आज बाय किए और उसको कुछ दिन या कुछ मंथ या कुछ वीक तक आप उसको होल्ड करते हो, उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। एंड थर्ड आता है आपका स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब आप लोग कुछ मिनट से कुछ सेकंड तक जो हम लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं उसको हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो और तुम्हें ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो तुम एक काम करो, सबसे पहले अगर तुमको स्टॉक मार्केट में अगर तुमको ट्रेडिंग करना है तो तुम्हारे पास 10,000 कैपिटल होना चाहिए भाई, उसके बाद ही तुम कर सकते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया इसलिए तुमको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर तुम्हें क्रिप्टो में करना है तो क्रिप्टो में तुम 1,000 2,500 5,000 में भी आप तुम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर लेवरेज जो मिलता है वो 200x तक का मिलता है। तो तुम्हें 200x तक तो नहीं, तुम्हें 20 से 25x तक ही इनफ होता है। तो तुम वहाँ पर भी जाकर ट्रेड आराम से ले सकते हो और दिन का अपना एक्सपेंसेस आराम से निकाल सकते हो। अब बात होगा हम लोग का इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट तुम लोग को, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है से 1 लाख 2 लाख रुपए तुम्हारे ज़्यादा पैसा, अगर तुम चाहते हो कहीं पर भी इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना जब भी तुम भी इन्वेस्ट करोगे, जो अपने जितने पैसे है, जैसे 1 लाख रुपीज़ है, ले सपोज मान के चलो, सिंपल समझते हैं, 1 लाख रुपीज़ तुम्हारे पास है, तुम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी स्टॉक में, तो तुम्हें क्या किन बातों का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट का कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करना। कंपनी का फंडामेंटल यानी कि PE रेशियो कम होना चाहिए, PB रेशियो भी कम होना चाहिए, और कंपनी का जो डेट है वो भी कम होना चाहिए, और करंट वैल्यू जो है, करंट रेशियो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर करंट रेशियो ज़्यादा है और डेट कंपनी में कम है तो इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली शेयर का भी ग्रोथ होगा। जब शेयर का ग्रोथ होगा तो तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट में पैसा है वो भी धीरे धीरे करके ग्रो होगा। तुम्हें इन्वेस्टमेंट में बस इतना ही छोटा सा था, इन्वेस्टमेंट में तुम्हें बस यही कुछ बात को ध्यान रखना है, उसका तुम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अच्छा से फंडामेंटल एनालिसिस करके ही अपना पैसा तुम डालना। अगर गलत कंपनी में डालोगे तो तुम्हारा पैसा 0 भी हो सकता है। तो यही था इन्वेस्टमेंट का सबसे छोटा वीडियो, एंड ट्रेडिंग का भी शायद छोटा वीडियो ही होगा। तो भाई यही था एकदम छोटा सा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो तुम अगर मेरा सजेशन मेरा क्या है ना, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास 5-10 हज़ार रुपया है तो तुम ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने डेली का एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास 1-2 लाख रुपया है और तुम्हें ट्रेडिंग उतना कुछ खास पसंद नहीं है, या फिर तुमको ट्रेडिंग नहीं आ रहा है करना, तो तुम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया फंडामेंटल कंपनी का जरूर से जरूर चेक करना। अगर फंडामेंटल में अगर तुम चेक नहीं करो ठीक से तो तुम्हारा पैसा 0 भी हो सकता है अगर तुम गलत कंपनी में लगाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि तुम्हारा नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि कौन सा तुम्हें एसिड चूज करना है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना, एंड मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।